देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई गई पाल वैनगंगा नदी पर। और आज मेरे साथ मौजूद है आशीष श्रीवास जी, जी न्यूज़ के स्ट्रिंगर है बालाघाट ज़िले के, और हम दोनों निकल पड़े हैं ढूटी डैम की ओर। बालाघाट ज़िले के लामता क्षेत्र में वैनगंगा नदी पर बना ढूटी डैम बेहद फेमस है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पर रिवर का जो विहंगम दृश्य है वो लोगों को अपनी ओर हमेशा ही आकर्षित करता है। वैनगंगा नदी पर बना ये ढूटी डैम बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। बसंत ऋतु ये चल रही है और इस बीच वैनगंगा नदी पर ये पानी का फ्लो आप देख सकते हैं, इसके रपटे पर किस तरह से नीचे प्रवाहित होते हुए नज़र आ रहा है। और इधर देखेंगे तो आप चट्टान ही चट्टान नज़र आ रहे हैं, सूखापन रूखापन इधर देखने मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो है बिल्कुल ही ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आसपास जो है डैम के आसपास जो खेती करने वाले किसान हैं उनके खेत बहुतायत में मौजूद है, और इसी डैम के पानी की वजह से यहाँ पर साल भर जो है हरियाली दिखाई देती है खेतों में। फ़िलहाल खेतों में सरसों के फूल और गेहूं की फसल लगी हुई नज़र आ रही है, साथ में मक्के की भी फसल यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाई ओर से हम बाई छोर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि ढूटी डैम की बाई छोर पर मौजूद है। और ये पीछे में मेरे जो गांव दिखाई दे रहा है ये सिवनी ज़िले का गांव है। गांव का नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिवनी ज़िले का गांव है। और यहीं से बाई टट नहर जो है वो निकलकर जो है लालबर्रा क्षेत्र को कवर करते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का संकेतक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में इस बांध के निर्माण का वर्ष कब से कब तक निर्माण किया गया उसका जिक्र किया गया है, और बांध की विशेषताओं के बारे में भी इस बोर्ड पर काफ़ी सारी जानकारी प्रदत्त की गई है। जलीय विज्ञान है, वित्तीय है, पत्थर का बांध है, रेगुलेटर है, गति व्यवस्थापक है, झील है, मिट्टी का बांध है, सिंचित क्षेत्र है, नहर की लंबाई के बारे में जिक्र किया गया है, नहर का शीर्ष प्रवाह है, नहर की रूपांकित पानी की गहराई का जिक्र है, नहर की तलहटी की लंबाई का भी जिक्र किया गया है, और नहर की परिमात्रा भी यहाँ पर दर्ज की गई है। तो 1911 से 1923 के मध्य यानी कि ब्रिटिश काल में इस बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का निर्माण सर जॉर्ज मॉस हैरियट ने कराया, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने कराया है ब्रिटिश काल में। और दूसरी छोर पर आप देखेंगे बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिल रहा है। चूँकि वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी पर ये डैम बना है, एक प्रकार से स्टॉप डैम है। और स्टॉप डैम के निचले छोर पर देखेंगे वैनगंगा नदी में काफ़ी सारी चट्टानें नज़र आ रही हैं। इन चट्टानों पर लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, उसी का ये दृश्य है। और दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से नदी के छोर को बांधने के बाद में इधर स्टॉप डैम के ज़रिए पानी को रोका गया है, और इसी पानी से जो है आसपास के जो किसान हैं अपनी खेती को सिंचित करते हैं और फसल उत्पादन करके खुद को भी समृद्ध करते हैं, क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करते हैं। और अंग्रेज़ों के ज़माने के इस नहर पर गियर बॉक्स लगे हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गियर बॉक्स जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है लगे हुए हैं। रैनसम्स रेपियर एलटीडी मेकर्स आईपीएस स्विच इंग्लैंड 1914 लिखा हुआ है, मतलब 1914 में ये गियर बॉक्स लगे हैं। यानी कि ये नहर भी जो है इस जो बाई नहर है, बाई तट की जो नहर है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ही विकसित की गई है, बनाई गई है। इसका जिक्र यहाँ पर इन गियर बॉक्सों के माध्यम से होता है, क्योंकि इन गियर बॉक्सों में 1914 का जिक्र किया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का लगा लोहे का गियर बॉक्स कितना मजबूत है। ऊपर से गिरने वाले पानी को झेलने के बावजूद अभी तक जंग नाम की कोई परत इस गियर बॉक्स पर दिखाई नहीं दे रही है। और ये देखिए ये छोर किनारा मैं चूँकि बाहर आ चुका हूँ, और मैं अब आपको आगे जो वैनगंगा नदी का छोर है जहाँ पर डैम को बांधा गया है वहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ। लिफ्ट इरिगेशन परियोजना यहाँ पर साकार होते हुए नज़र आ रही है, और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे वैनगंगा रिवर का ये डैम है, स्टॉप डैम एक प्रकार से। और इसी स्टॉप डैम के ज़रिए जो है
पानी जो है इनलेट के ज़रिए इस पंप हाउस तक पहुंचेगा और यहां से लिफ्ट करते हुए ये सीधे मोटरेबल पंप के ज़रिए किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। तो इजराइल की तकनीक पर जो है दूसरे छोर पर लामता क्षेत्र में ढूटी डैम के दूसरे छोर पर काम जारी है। इस तकनीक के ज़रिए किसानों को एक फोर्सेज में एक स्पीड में जो है इनलेट के ज़रिए पहले इसी स्टॉप डैम से पानी पंप हाउस में जाएगा और पंप हाउस से लिफ्ट होते हुए किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। इस तरह से यहाँ के किसान जो है आगे चलकर आने वाले दिनों में जब ये परियोजना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो किसानों को इसका बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। यही वजह है कि हम देख रहे हैं विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कैसे सिंचाई के क्षेत्र में किया जा रहा है हमारी सरकारों के द्वारा। पहले ब्रिटिश काल में इस तरह से डैम बनाए गए और इसी डैम के ज़रिए कैनाल्स बनाए गए और कैनाल के ज़रिए जो है पानी उपलब्ध कराया गया, खेती कराई गई और उस खेती के ज़रिए किसान समृद्ध होते गए। और नई तकनीक के ज़रिए इजराइल तकनीक के माध्यम से जो है लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए अब किसानों को और बेहतर और समृद्ध बनाने की तैयारी चल रही है। इसी के बारे में मैं जिक्र करने के लिए आज इस क्षेत्र में आया था। बीजीटी मीडिया पर हम आपको एक रिपोर्ट भी इसके बारे में दिखाएंगे, लेकिन ये हमारा व्लॉग है। व्लॉग सेशन में हम तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। बीजीटी एक्सप्लोरर में आज बस इतना ही। आगे हम नई जगहों पर पहुंचेंगे, नए स्पॉट को पकड़ेंगे और वहां से एक्सप्लोरर करेंगे वहां की गतिविधियों को, वहां की खूबसूरती को, वहां की लोकेशंस को और वहां की महत्वपूर्ण जानकारियों को।